दोस्तों, एक गांव में ऐसा परिवार जिस परिवार में 6 सदस्य रहते थे, एक रात किसी ने उन 6 सदस्यों का कत्ल कर दिया। सवेरा होता है, आसपास के लोग देखते हैं। लोगों ने देखा तो भाई गांव में दहशत का माहौल हो गया कि ये क्या हो गया, किसने कर दिया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस ने उन सबों को देखा, आसपास के लोगों से पूछा कि भाई इनकी किसी से रंजिश थी क्या, किसी से दुश्मनी चल रही थी। लोगों ने बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी ये सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, मिलनसार थे। लेकिन दोस्तों, उन सबों को देख के, उन लोगों को देख के जिनकी हत्या हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इस घर के जो मुखिया थे, उन्होंने अपने घर के बाकी सदस्यों का कत्ल कर दिया और बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली, क्योंकि 5 का कत्ल किया गया था और जो घर के मुखिया थे उनको गोली लगी हुई थी। इससे देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि शायद मामला ऐसा ही होगा। पुलिस को लग रहा था कि सीधा सीधा यही मामला हो सकता है। दोस्तों, उन शवों को, उन बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसने पूरा पासा ही पलट दिया। उसमें ये दिखता है कि बाकी जो सदस्य है उनका तो मर्डर किया गया है, लेकिन जो छठा सदस्य है यानी घर का जो मुखिया है जिसको गोली लगी है, उसको गोली एक नहीं लगी है बल्कि उसको 2 गोली लगी है। भला एक आदमी अपने शरीर में, अपनी कनपटी पे 2 बार गोली कैसे मार सकता है? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है। और दोस्तों, गोली मारने से पहले उसने अपने सर पे हथौड़े से वार भी किया है। भला कोई अपने सर पे हथौड़े से वार करने बाद में 2 गोलियां कैसे मार लेगा? इसके मतलब ये है कि ये जो कत्ल किया है इसके पीछे कोई और है, बस इस कत्ल को खुदकुशी का नाम देना चाहता है। दोस्तों, पुलिस इसकी तफ्तीश में लग जाती है बड़ी ही सख्ती के साथ में, क्योंकि पूरा परिवार उजड़ गया था। फिर इसका जो मास्टरमाइंड सामने निकल के आता है, उसका नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे यार, दुनिया में किस पे भरोसा करें? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भरोसे के लायक हो। तो चलिए दोस्तों, पूरी वारदात बताते हैं कि कौन था वो मास्टरमाइंड जिसने पूरे परिवार को खत्म किया था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो कि सीतापुर है। दोस्तों, इस सीतापुर जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पल्लापुर। दोस्तों, इस गांव में एक अनुराग नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 38 साल थी, वो अपनी माँ सावित्री देवी जिनकी उम्र 65 साल थी और अपनी पत्नी प्रियंका और अपने 3 बच्चे, जिनमें से 2 बेटा थे अंश, आरव और 1 बेटी थी अनन्या। 3 बच्चे थे अनुराग के। और अनुराग की जो पत्नी थी प्रियंका, वो सर्विस करती थी, इसलिए वो ज्यादातर लखनऊ में रहा करती थी और जैसे ही उसको टाइम मिलता था वैसे अपने पति के पास में आ जाया करती थी। और अनुराग के जो बच्चे थे वो भी ज्यादातर अपनी माँ के पास यानी कि लखनऊ में ही रहा करते थे। दोस्तों, अनुराग का एक छोटा भाई था जिसका नाम अजीत था। उसका घर अनुराग से थोड़ी दूरी पे था। दोस्तों, क्या था कि अनुराग का और अजीत का आपस में ज्यादा मेल नहीं था, क्योंकि दोनों के विचार नहीं मिलते थे। अनुराग की पत्नी भी कमाती थी और अनुराग भी बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था, जिसकी वजह से दोस्तों क्या था कि अनुराग की जो पैतृक जमीन थी, जो पिता की जमीन मिली हुई थी, उससे कई ज्यादा अनुराग ने जमीन खरीद ली थी, क्योंकि वो अपना सिस्टम ऐसे धीरे बनाया था। उसके घर में ट्रैक्टर भी था, गाड़ी थी, बोलेरो थी, सब था। धीरे धीरे करके दिन रात वो मेहनत करता था और उसने और भी ज्यादा जमीन बढ़ा ली। धीरे धीरे करके दोस्तों, अनुराग के पास में 100 बीघा जमीन हो जाती है। 100 बीघा जमीन माने रखती है, बहुत बड़ा कारोबार हो जाता है। तो अनुराग अपनी खेती पाती को देखा करता है और पत्नी बाहर रहती, बच्चों को पढ़ाती, खुद की ड्यूटी करती है। और अनुराग की जो माँ सावित्री देवी थी वो अनुराग के साथ में गांव में ही रहा करती थी। फिलहाल दोस्तों, सारी सुख सुविधाएं थी, बहुत अच्छा मकान बना हुआ था 3 मंजिल का, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और अनुराग का जो व्यवहार था वो भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन दोस्तों, 11 मई 2024 को जब सवेरा होता है और आसपास के लोग अनुराग के घर के पास से निकलते हैं, तो उन्होंने अनुराग के घर की तरफ जो मंजर देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्योंकि अनुराग के जो 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी, वो सबके सब जमीन में पड़े हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा है, उनकी गर्दन पे चाकू लगी हुई है, वो बच्चे मर चुके हैं। दोस्तों, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं।
बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, आसपास के लोगों को आवाज लगाते हैं कि देखो अनुराग के बच्चे यहाँ मरे पड़े हैं, किसी ने कत्ल कर दिया है। दोस्तों पूरा गांव देखते ही देखते इकट्ठा हो जाता है। लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि आगे घर में बढ़ के देखे कि इनके घर में क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे लोग हिम्मत करके उस घर में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि देखते हैं कि अनुराग भी लहूलुहान पड़ा हुआ है, चारों तरफ से खून बह रहा है। दोस्तों लोग कुछ भी समझ पाते, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनुराग की जो पत्नी थी प्रज्ञा, उसका भी किसी ने कत्ल कर दिया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अनुराग की जो माँ थी सावित्री देवी, किसी ने उनका भी खून कर दिया है। अब तो वहां का माहौल ऐसा हो गया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। दोस्तों तुरंत लोग पुलिस को सूचना देते हैं। भाई 6 लोगों का कत्ल हुआ है, पुलिस तुरंत वहां पे आना फान में पहुंचती है। दोस्तों पुलिस ने देखा, उन बॉडियों को देखा, उन सबों को देखा, तो पुलिस का भी दिमाग चकरा गया कि भला इतनी बड़ी वारदात को अंजाम किसने दिया, ये कौन ऐसा कर सकता है। दोस्तों पुलिस ने लोगों से पूछा कि किसी से दुश्मनी थी क्या, क्योंकि भाई किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी होगी तभी कोई ऐसा करेगा, वरना ऐसा क्यों करेगा कि पूरे परिवार को ही समाप्त कर दिया। दोस्तों पुलिस लोगों से पूछते हैं और पुलिस ने जो अनुराग का छोटा भाई था अजीत, उससे पूछताछ करने की कोशिश की कि बताइए तुम्हारा भाई था और कुछ जानते हो, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, किसी से दुश्मनी थी क्या था। लेकिन दोस्तों अजीत जो था अनुराग का भाई, वो कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद है कि मेरे भाई ने सबको मार दिया, इसके बाद में खुदकुशी कर ली। क्योंकि पुलिस ने भी देखा था कि अनुराग के कनपटी पे गोली लगी हुई थी। पुलिस को भी ऐसा लग रहा था कि शायद है कि इसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और खुदकुशी कर ली। तो इसी वजह से पुलिस इसी एंगल पे ज्यादातर पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। अजीत से पूछा तो अजीत ने यही कहा कि अक्सर मेरे भैया और भाभी में झगड़ा होता रहता था, घर में कलह रहती थी, क्योंकि भाभी सर्विस करती थी, जिसकी वजह से भाभी को बहुत ज्यादा घमंड रहता था। भैया की कोई भी बात भाभी नहीं मानती थी, जिस वजह से आपस में वो लड़ते ही रहते थे। हो सकता हो कि भैया बहुत ज्यादा टेंशन में हो और टेंशन की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। दोस्तों पुलिस को भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। फिलहाल दोस्तों उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट ने पुलिस का दिमाग ही चकरा दिया, डायरेक्शन ही बदल दी। क्योंकि दोस्तों उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिख रहा था कि जो बाकी है 5, उनका तो कत्ल किया ही किसी ने, लेकिन जो अनुराग था यानी कि उस घर का मुखिया था, उसको गोली एक नहीं बल्कि उसको 2 गोलियां लगी थी और गोली मारने से पहले उसके सिर पे हथौड़े से वार भी किया था। अब सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यहाँ पे ये हो गई कि भाई एक आदमी एक बार में 2 गोली कैसे अपने मार सकता है। भाई एक गोली मारेगा उतने में तो गिर जाएगा, उसको दोबारा होश रहेगा कि दूसरी गोली मार ली। तो सीधी सी बात है कि इसने खुद को गोली नहीं मारी। दूसरा कि वो अपने सर पे इतने कस के वार भी करेगा हथौड़े से, और फिर इतना वार करने के बाद में उसको होश रहेगा कि गोली मार ले। शायद है कि ये उसने खुद नहीं किया है, किसी और ने किया है, बल्कि इसको खुदकुशी दिखाने की कोशिश की गई है। ये कांड किसी और ने किया है। दोस्तों अब तो ये पूरा का पूरा केस ही भाई उल्टा पड़ जाता है। पुलिस इसकी गहरी तफ्तीश में लग जाती है कि भाई पता तो लगाना है, पूरे परिवार को खत्म किया, ऐसे तो नहीं कातिल छूट सकता है। लेकिन अब पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं है। हर तरीके से हर एंगल से पुलिस चेक करने की कोशिश करती है कि कैसे पता किया जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस का दिमाग थोड़ा सा तब घूमा जब अनुराग का जो साला था जिसका नाम अंकित था, उसने पुलिस से कहा कि मेरे जीजा का जो भाई है जिसका नाम अजीत है, वो मेरे जीजा से बहुत ज्यादा नफरत करता था, अपने भतीजे भतीजों से नफरत करता था, क्योंकि मेरे जीजा ने दिन रात मेहनत की थी, मेहनत करके जमीन आगे बढ़ाई थी और वो अक्सर लड़ाई किया करता था। वो ये कहता था कि तुम जो पिता वाली जमीन है उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास में जमीन बहुत ज्यादा है, मेरे पास में जमीन कम है। लेकिन मेरे जीजा ये कहा करते थे कि मैंने अपने पिता की जमीन ली, तुम्हारी तो ली नहीं, बाकी जो मैंने खरीदी है वो मैंने मेहनत करके खरीदी है, हम तुम्हें क्यों दे दें। और इन्हीं सब बातों को लेके, हिसाब किताब को लेके अक्सर दोनों भाइयों में तनातनी का माहौल रहता था। एक दूसरे से बोलते नहीं थे और जो अजीत था बहुत ज्यादा नफरत करता था। हो ना हो उसने ही इस घटना को अंजाम दिया हो। अब दोस्तों पुलिस ने उस अजीत को शक के घेरे में ले लिया। दोस्तों अजीत के बारे में पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछने की कोशिश की,
तो गांव के लोगों ने कहा कि पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो 3 बच्चे बाहर पड़े हुए थे, उनमें से एक बच्चे की हल्की हल्की सांस चल रही थी। और मैंने अजीत से कहा कि जल्दी से अपनी गाड़ी लेके आओ, अपनी गाड़ी की चाबी लेके आओ और इस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाओ। लेकिन अजीत इतने धीरे धीरे चल रहा था, ढील मटेल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अजीत चाहता ही नहीं है कि ये बच्चा बच जाए। हो ना हो अजीत ने ही इस घटना को अंजाम दिया हो। दोस्तों, तुरंत पुलिस अजीत को गिरफ्तार करती है, अजीत से पूछना शुरू करती है, अजीत पे सख्ती की। पहले तो अजीत घुमाता रहा, लेकिन पुलिस के तीखे सवाल, टीका टिप्पणी, दोस्तों अजीत ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अजीत ने सब कुछ सच बता दिया। अजीत ने कहा कि हाँ, मैंने मारा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर भाई का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा तो भाई की जो जमीन है, जर जमीन, गाड़ी बंगला जो भी है, वो मेरा हो जाएगा सब, और किसी को शक भी नहीं होगा। और इसीलिए मैंने इस घटना को ऐसे अंजाम दिया ताकि हर किसी को ये लगे कि शायद है कि अनुराग ने खुद ऐसा किया हो, अपने पूरे परिवार को खत्म किया हो और खुद खुशी कर ली हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग घूम गया, जो मैंने अपने भाई अनुराग को 2 गोली मार दी और उसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ सच आ गया और खुलासा हो गया। दोस्तों, जो भी सुनता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लोग मरते हैं कि मेरे 2 बेटा हूं। अब बताइए, इस तरीके के 2 बेटा हूं तो क्या करना है? मुझे तो लगता है कि एक भी ना हो। पता नहीं कैसा दौर आ गया, कैसा जमाना आ गया कि अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा है तो लोगों को उससे भी नफरत है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, जमीन हड़प रहा है, हिस्सा हड़प रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अपने साथ में लेके जाएंगे। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें? आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे भाई के बारे में, जिसने अपने पूरे परिवार, अपने भाई के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना, और बस चलते चलते यही कहेंगे कि कोई कितना भी सगा हो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा न करना। यहाँ पे कोई भी भरोसे के लायक नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय सभी को।